नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। तो अब जो है बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट लगभग हो गई हैं और विभिन्न सोर्सेज से आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि यूपी पीसीएस 2023 में अब लगभग लगभग निश्चित हो चुका है कि ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय जो है समाप्त हो गया है और जीएस जो था वो अब अपने आप में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर निकल रहा है। साथ में दो नए पेपर भी इसमें जुड़ेंगे। संभवतः दोनों पेपर यूपी स्पेशल के ही होंगे या एक पेपर तो प्योर यूपी स्पेशल का होगा, अगला पेपर हो सकता है ये कुछ मिक्सअप टाइप का हो। ठीक है, तो जो भी होगा खैर कुछ दिनों में अखबारों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ, और उसका आयोग भी कुछ ही नोटिस से किसी चीज़ के माध्यम से बता दे, लेकिन अभी तय है कि ऑप्शनल नहीं है। तो ऐसे में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्योंकि भाई अब ऑप्शनल तो पढ़ना नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ऐसे समय पे अमूमन जो है बच्चे हम लोग मतलब कहते भी थे और सब लोग की स्ट्रेटजी यही होती थी कि इस बीच अपना ऑप्शनल तैयार कर लेते थे और उधर जीएस तैयार कर लेते थे। लेकिन क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं तो अब आपको नई रणनीति के साथ जो है काम करना होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बात करेंगे क्या की रणनीति क्या होगी और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी थोड़ा सा डिले होगा। अब एग्ज़ाम कब होगा और पदों की संख्या क्या हो सकती है, इन सब चीज़ों पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, अब जो आपका समय है यानी कि ये जो नवंबर चल रहा है आपका, नवंबर दिसंबर जनवरी और 15 फरवरी तक का समय, इस समय का आप सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने जीएस को तैयार करें। खास तौर से अभी आप पेपर 1 और पेपर 4 को तैयार करें और पेपर 2 पेपर 3 भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 पेपर 3 में 50% क्वेश्चन तो करंट अफेयर के होते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके परंपरागत ही होते हैं। और पेपर 1 4 में भी ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं। तो अभी आप जो है इधर 3 साढ़े 3 महीने एक राउंड जो है अपने जीएस के चारों पेपर को समाप्त कर सकते हैं और साथ साथ में यूपी स्पेशल के प्रश्नों पर विशेष फोकस कर सकते हैं, क्योंकि भी इस यूपी स्पेशल का वैसे तो सिलेबस आउट नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो पेपर 1 2 3 में यूपी का कंटेंट दिया रहता था उसी को मिला के एक अलग पेपर बना देंगे और साथ में अगला पेपर क्या होगा उसके बारे में तो अब पता आने में पता लगेगा। तो आप इन सब चीज़ों को तैयारी अभी से कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हिंदी अपना तैयार कर सकते हैं। तो एक राउंड फरवरी तक जो है, 15 फरवरी तक का टारगेट लेके आप अपने मेंस को तैयार जरूर करें। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका ऑप्शनल जो होता था एक अलग खंड पे चलता था, तो वो सबका मजबूत होता था, जिसके बाद जो लोग 2 3 बार दे चुके हैं। अभी जीएस क्या सबके लिए कॉमन फाइट हो गई, तो आपको अब जीएस को बहुत ही परिष्कृत करना पड़ेगा और जीएस के आधार पर अब सारा सिलेक्शन होना है। तो आप एक राउंड अपना 3 साढ़े 3 महीने में पूरा जीएस जो है ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब सामान्य जीएस लिख के आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आपको भी जीएस में विशिष्टता लानी होगी, यानी कि डाटा फ्लो चार्ट और अच्छा आंसर जो होता है प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान देना होगा। इन सब चीज़ों को ही ध्यान रख के आप जो है अब सिलेक्शन हो पाएगा। तो पहली बार होगा जब 2023 में एग्ज़ाम, तो काफ़ी कुछ नया होगा सभी के लिए और इसमें बाजी वही मारेगा जो पहले से ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करके बैठा रहेगा। और ध्यान देना इस बात को आप लोग को कि 18 में बड़ा बदलाव हुआ था और 19 में चुनाव थे तो काफ़ी सीटें थी। इस बार भी 2023 में भी काफ़ी पद होंगे। अब तक के 4 5 साल के सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे यूपीपीसी 2023 में। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहें और अपनी तैयारी को इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के, हम लोग समाधान बैच लेकर चल रहे हैं आपके लिए मेंस के लिए, जिसमें हम लोग अभी तो 400 सवाल करा रहे थे उसमें चारों पेपरों के, लेकिन अभी हम लोग का टारगेट है कि 700 से 800 सवाल उसमें हम लोग लेकर आएंगे। जो नए पैटर्न पे सिलेबस में चीज़ें जुड़ेंगी उसको भी इंक्लूड उसमें किया जाएगा। समाधान बैच के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक और रिनाउंड प्रोग्राम है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। ठीक, अब बात तो ये होगी कि आप कैसे तैयारी करें अपने यूपीपीसी 2023 मेंस की। अभी मेंस ही पढ़ने में फ़ायदा है, प्रीलिम्स आप 15 फरवरी के बाद भी पढ़ेंगे तो आराम से तैयार कर ले जाएंगे। ठीक, साथ में हम लोग प्रीलिम्स भी करा रहे हैं। जो बच्चा अभी तत्काल प्रीलिम्स करना चाहता है तो वो हमारे लक्ष्य बैच से भी जुड़ सकता है, वो भी उसी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसके बारे में भी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 9911814588। अब बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा भैया। ठीक है, तो देखिए नोटिफिकेशन जो है 15 फरवरी के बाद ही आएगा आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि अच्छा खासा पदों का अधियाचन जो है मतलब आ रहा है विभागों से। और तो इन सबको लेके, क्योंकि नया पैटर्न जब होगा तो उसके नोटिफिकेशन में बदलाव करना होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन इस बार 15 फरवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 15 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन 15 फरवरी के लमसम
एग्ज़ाम जो है आपका 5 जून या उसके बाद होगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा 5 जून या उसके बाद किसी भी संडे को एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा प्रीलिम्स का। मेंस आपका सितंबर एंड या अक्टूबर में, क्योंकि अभी दिसंबर एंड में या जनवरी में, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं जब जानकारी पूरी तरीके से जाएगी। कैलेंडर आने वाला है, उस कैलेंडर में फिर अगले साल की पूरी डेट होंगी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, आर ओ के एग्ज़ाम के बारे में, सभी एग्ज़ाम्स के बारे में डेट्स में होंगी, बीओ की, जीआईसी, एलटी सारे। तो एक कैलेंडर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी उस पर बहुत काम हुआ नहीं है। मान के चलिए 15 दिसंबर के बाद वो कैलेंडर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जैसे अलग से कोई जानकारी आएगी एक वीडियो उस पर बनाएंगे हम लोग। तो ये पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, नए बदलाव को ध्यान में रखते हुए इंतजार मत कीजिए कि हमें पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, वो वाला समय गया बीत। आपको पहले से अपना मेंस तैयार करना पड़ेगा अगर अच्छा पद चाहिए आपको तो। और अगर खासतौर से आप हिंदी मीडियम के हैं तब तो एकदम से लग जाइए, क्योंकि ऑप्शनल ख़त्म होने से आप टेक्निकल और मानविकीय विषय का जो अंतर था उससे तो हो सकता है छुटकारा मिल जाए, लेकिन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला जो अंतर है ना, वो अभी भी नहीं, अभी भी क्या कहते हैं कि अंतर कम होना उसमें भी कठिन है। तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जीएस में इंग्लिश मीडियम को नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप समाधान बैच जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसको बहुत ही मेहनत से इंग्लिश मीडियम मॉडल पे ही बनाया गया है उसको पूरी तरीके से, ठीक है। और वो हालांकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, तो आप लोग देखेंगे दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उसको बहुत ही सिस्टमेटिक में किया गया है। जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को उसके लिए आगे कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी। बहुत सारे लोग 2018 पीसीएस के बारे में भी जानकारी चाह रहे हैं, तो आज उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके संदर्भ में क्या हो रहा है, क्या कैसे है। तो कोई और आप लोग के सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना किया हो तो। मैं देखता हूँ चैनल देखते हैं सब लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।